डियर ऑडियंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। अपने माजी के अजीम स्कॉलर्स या यूँ कहें कि अजीम रहनुमाओं की याद को फिर से रिमाइंड कराने के लिए आ रहे हैं रैयान नवाज व हंजला ज़ीशान मागरूब, जो एक मुकालमे के ज़रिए फिर से हमें अजीम रहनुमाओं से मिलवाएंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हस्तियाँ। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज रैयान नवाज व हंजला ज़ीशान मागरूब। आ गए हैं इतने फासले पर अहद माजी से, आ गए हैं इतने फासले पर अहद माजी से, खबर ये भी नहीं कि अजदाद का नामो निशां क्या था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एक हदीस बारह सुनी होगी, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म से मुराद कम से कम इल्म जो नागुज़ीर है, अब चाहे वो दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म। दुनिया के इल्म की कम से कम हद यह है कि नाखानदगी को मिटाया जाए, जो आज पूरे आलम इस्लाम में आम है, और ये उम्मत इस्लामिया की पेशानी पर कलंक का टीका है। अल्लामा यूसुफ़ुल क़रज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा को चाहिए कि इस बात का ऐलान करें कि इस बुराई से छुटकारा पाना शरअन ज़रूरी है, क्योंकि इसने महज़्ज़ब कौमों के मुकाबले में उम्मत को पसमानदगी का शिकार बना रखा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मिल्लत इस्लामिया उस वक्त तक पैगाम पहुँचाने का हक अदा नहीं कर सकती जब तक उसके तमाम अफराद तालीम याफ्ता न हो जाएं, और जिस चीज़ के बगैर किसी वाजिब की अदायगी मुमकिन न हो वो ख़ुद भी वाजिब हो जाया करती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं नबील अमीन आज़मी आज आप सबके बीच तालीम जैसे अहम मौजू पर एक दिलचस्प तमसीली मुकालमा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के शुरका हैं सर सैयद अहमद खान, अल्लामा शिबली नुमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अली मियां नदवी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस दिलचस्प मुकालमे में इन अजीम शख्सियात के अफकार व ख़यालात जानेंगे, जो न सिर्फ अपने दौर के अहम रहनुमा थे, बल्कि इन्होंने मुस्लिम मुआशरत की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा किया है। तो आइए सबसे पहले मिलवाते हैं आपको सर सैयद अहमद खान से, और तालीम के बारे में इनके अफकार व ख़यालात जानेंगे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम मेयार को, तालीमी मेयार को हिंदुस्तान के अंदर बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की है, और इसी सिलसिले में उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी। जदीद तालीम के हुसूल पर जोर दिया। इन्होंने इस्लामी तालीमात को जदीद साइंस, अक़ली उलूम के हासिल करें ताकि मगरबी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इसी गर्ज से मैंने एमओ कॉलेज की बुनियाद रखी ताकि मुसलमानों में साइंसी, रियाज़ियाती और लिसानी तालीम की अहमियत को उजागर किया जाए। मैंने हमेशा मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है कि उन्हें दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखना चाहिए। जी जनाब, बहुत खूब। अब बढ़ते हैं अल्लामा शिबली नुमानी की तरफ। अल्लामा शिबली नुमानी हमारे आजमगढ़ की एक अहम शख्सियत रही हैं, और हमारे आजमगढ़ में हम दारुल शिबली कॉलेज देखते हैं, जिसकी बुनियाद अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने रखी। अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने भी अपनी ज़िंदगी इल्म अदब की तरवीज व अशात में गुजारी है। आपके नज़रियात में भी दीनी व असरी तालीम की हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। अल्लामा साहब, मुसलमानों की, आपके नज़दीक मुसलमानों की तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? मेरा ईमान है कि तालीम सिर्फ दुनियावी फ़वाइद के लिए नहीं, बल्कि रूहानियत और फ़िक्री बेदारी के लिए भी है, ताकि हम जदीद उलूम को भी सीखें और तालीमी मुकाम में एक रवैया हासिल कर सकें। जी जनाब, बहुत खूब। अब बढ़ते हैं हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे नेशन के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। इनका सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर सियासत में अहम किरदार नहीं रहा है, हिंदुस्तान की सियासत के साथ साथ इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीम को एक नई सिमत अता की है। मौलाना साहब, आपके नज़दीक तालीम का क्या मकसद है? मेरे नज़दीक तालीम का मकसद सिर्फ इल्म का उसूल नहीं है, बल्कि ये इंसान की फिक्री आज़ादी, अखलाकी तरक्की और मुआशरती जिम्मेदारियों को समझने का अमल है। हमें सिर्फ दुनियावी तरक्की नहीं, बल्कि एक हकीकी इस्लामी मुआशरत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। मेरे नज़दीक तालीम का मकसद सिर्फ अपनी ज़ाती, मुआशरती और आलमी जिम्मेदारियों को बेहतर तौर पर समझना है। जी मौलाना, बहुत खूब। आपके अफकार ख्याल से हमने बहुत कुछ सीखा। अब बढ़ते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तरफ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि को फाउंडर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी को फाउंडर रहे हैं। इनका भी सियासत के साथ साथ हिंदुस्तान की तालीम में एक अहम किरदार रहा है। आइए मौलाना से जानते हैं कि मौलाना, आप तालीम के क्या नजरिया रखते हैं, तालीम के बारे में? तालीम का मकसद किसी मखसूस शोबे में महारत हासिल करना नहीं,
बल्कि कौमी बेदारी पैदा करना है। हमें अपने अहद के हालात को समझना और उसके मुताबिक अपने तालीमी निसाब को डालना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि मुसलमानों को जदीद तालीम के साथ साथ अपने दीनी असूलों पर भी कायम रहना चाहिए ताकि वह दोनों जहां में कामयाब हो। जी मौलाना, बहुत खूब। अब बढ़ते हैं अगले मुफक्किर इस्लाम, एक्स चांसलर ऑफ नदवतुल उलमा अरबिक यूनिवर्सिटी लखनऊ के एक्स चांसलर मौलाना मोहम्मद अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। मौलाना ने भी तालीम को वसीतर मकसद से जोड़ा है। मौलाना, तालीम के बारे में आप क्या फरमाते हैं? आप क्या नजरिया रखते हैं? आपका ख्याल क्या है तालीम के बारे में? मेरी नज़र में तालीम का मकसद इंसान की रूहानी, अखलाकी और जहनी तरक्की है। मुसलमानों को ना सिर्फ अपनी दीनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए बल्कि उसके साथ साथ जदीद उलूम भी हासिल करना चाहिए ताकि वो आलमी सतह पर असरअंदाज हो सके। मैं समझता हूँ कि तालीम के ज़रिए हम अपने माशरती मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं और आलमी बरादरी में अपना हम मकाम बना सकते हैं। जी बहुत खूब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप अपने अकाबरीन के हवाले से उनके तालीम के बारे में उनके नजरियात, अफकार व ख्यालात समात फरमा रहे थे। मकसद तालीम हम कौन थे क्या थे बाखुदा याद नहीं। हम कौन थे क्या थे बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। Dear audience, now I would like to invite Zara Ali Shan from Class 6. Please listen as Zara Ali Shan shared their perspective on the importance of humanity. Zara Ali Shan shared their thought. Let us reflect on their own actions and consider how and we can positive impact on our community. Please welcome on this stage Zara Ali Shan with a big round of applause. Respected my principal, guest, all teachers, my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zara Ali Shan from class 7. Today I am here present to my speech on the topic of humanity. Today I stand before you to discuss a concept that is fundamental, our existence. Humanity is the quality that differentiates us from other living beings. It encompasses love, compassion, kindness, and the ability to understand and share the feelings to others. Humanity is not just about being human. It is about being human. It is about showing empathy and kindness to others regardless of their background, race or religion. It is about recognizing that we are all part of a larger community and that our actions can have a profound impact on others. Consider the simple act of kindness, a smile, a helping hand, or a word of encouragement differences in someone's life. These small acts of humanity that spread far and wide, fostering a sense of community and connectedness. वो बुलंदियाँ भी किस काम की जनाब, वो बुलंदियाँ भी किस काम की जनाब कि इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करते हैं जिनसे उसे किसी किस्म के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती है। Throughout history, we have seen remarkable examples of humanity. Figures like Mahatma Gandhi, Mother Teresa, and Nelson Mandela have shown us the power of compassion and selflessness. Their lives remind us that we all have the capacity to make a positive impact on the world. In our daily lives, we can practice humanity by being considerate and understanding. We can listen to others for support and stand up against injustice. By doing so, we contribute to more compassionate and just society. In conclusion, humanity is about more than just being human. It is about embracing our shared experiences and working together to create a better world. Let us strive to be kind, compassionate, and empathetic, and in doing so, we'll truly embody the essence of humanity. अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो उन्हें याद नहीं रखते हैं,
वो याद रह जाते हैं। कर्मों से पहचान नहीं होती है। इंसान के अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। अगर दूसरे इंसान को गिराने के लिए आप अपनी जीत समझते हैं तो आप सबसे बड़े गिरे इंसान हैं। इंसान का जिंदा रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उसमें इंसानियत का जिंदा रहना ज़रूरी है। इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। थैंक यू। MashaAllah, well done Zara, what an innocent and provoking speech. Dear audience, hard work is undoubtedly crucial for achieving success. It is not the only key and factor, like talent, opportunity and luck also play a magnificent role. It refers to the dedication, effort and perseverance put into achieving a goal or desired outcome. कामयाबी का राज है मेहनत सब्र ज़ब्त, कामयाबी का राज है मेहनत सब्र ज़ब्त, जो चाहे वो पाले अगर हो उसका हौसला. So please welcome Saima Badiuzzama Class 6 with a big round of applause. In the name of Allah, who is the first and the last, Honorable Chairman, respected Principal, teachers and dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Saima Badiuzzama from Class 6, here in front of you to deliver a speech on a very important topic. Hard work is a key to success. If you want to shine like a sun, if we burn like a sun, dear audience, as you all know that life is full of twists and chance and everyone has to strive here to guide success. Hard work is obligatory for success. Dear audience, hard work beats talent. When talent doesn't work hard, talent is cheaper than table salt for separates and talented individual from a successful one is a lot of hard work. हार और जीत तो अपने अंदर होती है, हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. Dear audience, as you know everyone wants to be successful overnight, but does it happen that way? Because there is no shortcut to success. Let us now, for that is saying that Rome was not built one day. Dear audience, you can't achieve anything without working hard. If you want to do any of your studies, if you must run faster, best athletes, and if you want to be remembered as a best student, you must put in more effort. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगे ख्यालात से क्या होता है. Dear audience, hard work can make impossibility possible. Life is full of curious. It is a battle, but Allah Almighty has given it with a genius brain and a strong leaf that are meant to be tasked. Dear audience, there are no secrets to success. It is a reserve for prevention of learning from failure and hard work. Dear audience, there will not known proverbs, no pain, no gain. ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं. Dear audience, the world doesn't existing in a dictionary of hard work, because in a very well that success is in a single letter. So if you want to fulfill your ambition, hard work and don't be frightened of failure. Failure is nothing but an opportunity for you to try again. Maybe a bit harder, strive and full use for our talent. And remember that success can only be achieved by hard work. I will end my speech with these words. मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई.
किसी ने भी गैर उसके हरगिज़ न पाई, किसी ने भी गैर उसके हरगिज़ न पाई, फजीलत न इज़्ज़त न फरमानवाई। निहाल इस गुलस्तां में जितने पड़े हैं, निहाल इस गुलस्तां में जितने पड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। मुस्लिम नौजवान और उसका मुस्तकबिल इस मौजू पर अपने जज्बात को बिखेरने आ रहे हैं उमर वसीम, क्लास 10th। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामियात इकराम, अज़ीज़ी तालिबात, ख़वातीन, प्रिंसिपल साहिबा, मैनेजर सर, असातिज़ा इकराम, आए हुए मेहमान और मेरी माँ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है नौजवान और उसका मुस्तकबिल, यानी यूथ एंड फ्यूचर। और यकीन जानिए अगर कोई आज का मुस्तकबिल बदल सकता है वो हमारा नौजवान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। यकीनन वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें हिदायत में मजीद बढ़ावा दिया। मेरे दोस्तों, ये नौजवान ही थे जो गारे कहफ में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले। मेरे दोस्तों, ये नौजवान ही थे जो गारे कहफ, जो जंग अहद और जंग अहद में अपना सीना सुपुर कर दिया। मेरे दोस्तों, ये नौजवान ही थे जिन्होंने इस्लाम का पैगाम चारों तरफ फैलाया। जवानी है नेमत गनीमत समझ ले, जवानी है नेमत गनीमत समझ ले, यही वक्त है कुछ कर गुजरने का। अगर अपनी तारीख का मुताला करें तो हमारे सामने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कम उम्री में सजाअत और अदालत की वो नक्कूश चोरी की रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ 17 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर का सबसालार बना दिया। और सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह करके सदियों का ख्वाब पूरा कर दिया। तुम हो चिराग मिल्लत के, तुम हो शहर के पैगाम, तुम हो चिराग मिल्लत के, तुम हो शहर के, तुम्हारी जिंदगी है उम्मत के लिए एक इनाम। अगर हम आज मौजूदा दौर के नौजवान को देखें और उनके चैलेंजेस को देखें तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारा नौजवान मोबाइल स्क्रीन में गुम है, यूट्यूब, रील्स, इंस्टा में अपने आप को भूल चुका है। लेकिन अगर आज वो भी कुरान से जुड़ जाता है, सुन्नत से वाबस्ता हो जाते हैं और तालीम को अपना हथियार बना लेते हैं तो जिंदगी में वो कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। नौजवान के लिए हमारा कुरान हमें बार बार सोचने, गौर करने और अमल करने की दावत देता है और ये नौजवान के दिल में यकीन पैदा करता है, किरदार बनाता है और उसे दुनिया की रहबरी के काबिल बनाता है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 105 में इरशाद फरमाता है, वकुल्ली आमलू फसरल्लाहु अमलकुम, और कहो कि अल्लाह पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा।
नौजवानी का असल हुस्न सिर्फ ताकत या खूबसूरत नहीं, वो है अमल, इखलाक, इज्जत, किरदार और कुर्बानी। न डर अंधेरों से जुगनूबन उजाला कर, न डर अंधेरों से जुगनूबन उजाला कर, न रुख हवाओं से चट्टान बन नजारा कर। जो कौम की तकदीर लिखते हैं वही होते हैं नौजवान, जो कौम की तकदीर लिखते हैं वही होते हैं नौजवान, यही होते हैं उम्मीद, यही होते हैं नौजवान। और नौजवानों, कुरान से रिश्ता जोड़ें, नमाज को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इल्म को जीनत, अदब को पहचान और किरदार को असल सरमाया बनाएं। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ जुड़ जाओ। जो नौजवान सदाकत, दयानत और तकवा को अपना शुआर बनाता है वही जिंदगी में असल रहनुमा बनता है। सच्चाई हो दिल में तो मंजिल भी करीब है, सच्चाई हो दिल में तो मंजिल भी करीब है, ईमान का चिराग हो तो हर राह भी अजीब है। अगर आज हम अपने नौजवानों को देखें, हमारे नौजवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है, हमारे नौजवानों को कोई चाहिए जो इल्म में इमाम हो, तकवा में अव्वल हो और किरदार में सच्चा हो और हौसले में बुलंद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नौजवान को ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है तो उसके अंदर खसारा नहीं होना चाहिए। अगर वो नौजवान के अंदर ये दो चीज़ है तो वही वो कहीं पर भी कामयाब हो सकता है, वो है सेहत और फराग मिल्लत। और नौजवानों, हम सब मिलकर एक अहद करते हैं, हम इल्म हासिल करेंगे, अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे, इकबाल का ख्वाब पूरा करेंगे, उम्मत का फख्र बनेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि अगर नौजवान जागता है तो ज़मीन से भी नक्शे वक़ार तराश लेता है। हम खुद को इस काबिल बनाएंगे कि आने वाले वक्त में दुनिया हमें अपना रोल मॉडल समझे। मैं अपने इस आखिरी शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। बनेगा कल का वही ताबंद जो आज का मेहनती हो, बनेगा कल का वही ताबंद जो आज का मेहनती हो, जिसे खुद पर हो यकीन वही तकदीर लिखता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। उरूज हो तुझे ऐसा नसीब दुनिया में, उरूज हो तुझे ऐसा नसीब दुनिया में कि आसमान भी तेरी रिफतों पर नाज करे। Dear audience, let's move forward. Once again, our talented, determined students are coming on the stage for Quran Sawalo Jawab. Please welcome on the stage Zarqam Ali and Redan from class 4th and 5th. Dear audience, don't forget to appreciate our effort of our students. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है आप किसी दीनी मदरसे में पढ़ते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं अल-अमीन नेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ पर दीनी और असली तालीम दी जाती है। अच्छा। और तालीम के साथ साथ तरबियत का खास ख्याल रखा जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो तब मुझे आपसे उस कुरानी मालूमात हासिल करना चाहिए। जी ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो बताइए कुरान के माने क्या है? कुरान मजीद के माने है बार बार पढ़ने वाली किताब। कुरान का मजमून क्या है? कुरान का मजमून है तौहीद, रसालत और आखिरत। कुरान मजीद किस माह और किस रात में नाजिल हुआ? कुरान मजीद माह रमजानुल मुबारक शब कद्र की रात में नाजिल हुआ। नज़ूल के एतबार से कुरान की पहली सूरह कौन सी है? नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह अलग की इब्तिदाएं 5 आयतें हैं। तरतीब के एतबार से कुरान की पहली सूरह कौन सी है? तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह फातिहा है।
कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरह कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह सूरह अल बकरा। सबसे छोटी सूरह सूरह अल कौसर है। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 85। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 85। कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? 28। कुरान पाक में कुल कितने अनबिया किराम का जिक्र है? 25। हुरूफ मुक़त्तिआत की तादाद कितनी है? 14। वो कौन सी सूरह है जिसमें वरासत के क़वानीन बयान किए गए हैं? सूरह निसा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बस का वक्त लूंगा। सुबह से आप लोगों ने यहाँ सारे प्रोग्राम को सुना है, इसीलिए इजहार कलमाते तशक्कुर पेश करने के लिए आ रही हैं अज़का ज़रीना फैसल। अज़का ज़रीना फैसल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व शुक्रन जज़ीला। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इत्मीनान और सब्र के साथ हमारे प्रोग्राम को सुना और हौसला अफजाइयों से नवाजा। उम्मीद है आप हमारी छोटी मोटी गलतियों में हमारी कमसनी को समझ रहे होंगे, लिहाजा आप हमें और असातिज़ा कराम और हमारे स्कूल को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।